हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है और पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हमारा जो संविधान है वह किन देशों से लिया गया है और क्या क्या पॉइंट्स लिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो तक अंत तक ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी और ख़ास विशेषता ये है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। हमारे संविधान में जो संशोधन है वो किया जा सकता है, इसीलिए इसे कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने वाली सूचियां दी गई है। भारतीय संविधान संघात्मक व एकात्मक प्रणाली का मिश्रण है। केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र के अपने दायित्व है और राज्य की अपनी शक्तियां अपने दायित्व है। दोनों ही अपने आप में आत्मनिर्भर है, इसीलिए इसे संघात्मक और एकात्मक जो प्रणाली है उसका मिश्रण कहा जाता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को जो है वो संपूर्ण जो राज्य हैं उनका संघ कहा गया है। भारतीय संविधान शांति काल में संघात्मक है और आपातकाल में एकात्मक है। हमारे संविधान का जो सार है वह एकात्मक है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, 1-2 बार में याद नहीं होगा, पर आप जब अपना रिवीजन करते रहेंगे इसी सब्जेक्ट में इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर, तो जब आप 2-4 बार इस चीज़ को पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसे समझेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस जो है वो इनमें से आते हैं और पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डॉक्टर सजीतानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी गई थी। ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है। ये याद रखने की इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु उनके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन जो है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसी दिन जो है वो हर एक भागों में यानी कि अधिकतर भागों में जो संविधान था वो लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्हें जो है इसी दिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना गया था। नवनिर्मित संविधान जो है उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी। और जो वर्तमान संविधान है उसमें 450 अनुच्छेद है, 25 भाग हो चुके हैं और अनुसूचियां जो है उनकी संख्या जो है वो 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। ये वर्तमान संविधान और नवनिर्मित संविधान दोनों के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपके पास में अगर कोई भी क्वेश्चन जब आप देखें तो उसमें देखिएगा कि किस संविधान के बारे में ये पूछ रहा है, वर्तमान संविधान से रिलेटेड पूछ रहा है या नवनिर्मित संविधान से पूछ रहा है या जो पुराना संविधान है उससे पूछ रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में जो है वो संशोधन होता है, इसीलिए इसमें जो है वो डिफरेंस दिख रहा है।
हमारे जो भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न देशों से लिया गया था, जिसमें जो पहला देश है वो अमेरिका है। चलिए देखते हैं कि अमेरिका से कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए थे। अमेरिका से जो है वो मूल अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का जो पद है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया, कानून के समान संरक्षण, न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन और लोकतंत्र, ये पॉइंट्स जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ब्रिटेन जो है उस समय हम पे राज कर रहा था और उसके जो संविधान है उससे भी बहुत कुछ लिया गया था। 7 पॉइंट्स है उसमें। तो उसके जो संविधान है उसमें से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का पद और नौकरशाही जो है, ये जो इतने जो पॉइंट्स है वो ब्रिटेन से लिए गए थे। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये तीनों जो पॉइंट्स है ये कनाडा से लिए गए थे। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली थी और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया था। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि आपातकालीन उपबंध जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको जो है ये किस देश के संविधान से कौन सा पॉइंट लिया गया है ये याद रखना ही है। सोवियत संघ यानी रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, पंचवर्षीय योजना ली थी, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया था। ये तीनों पॉइंट जो है वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श भावना को लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो, प्रस्तावना की जो भाषा है वो, गणतंत्र भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं, ये जो पॉइंट्स है वो लिए थे। यानी कि जो हमारा भारत है उसमें कुछ भी चीज़ जो है वो वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके द्रौपदी मुर्मू तक, और जो आप देख सकते हैं कि जो है वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और उनसे लिए गए हैं, उनसे चुने गए व्यक्ति हैं। तो वो कोई भी जो है वो वंशानुगत नहीं है। ये जो पॉइंट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमारे भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है जब 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 संविधान में संशोधन की ज़रूरत होती है, बैठकें होती है, ऊपरी स्तर पर कार्य होता है, कोई भी संशोधन एक दिन में नहीं किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित शब्दावली को लिया था। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमने इस वीडियो में चर्चा की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाती रहूं। ये मेरा पार्ट 1 था पॉलिटिकल साइंस के लिए। मैं दूसरे पॉइंट्स भी इसमें लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।